हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार सीजी। आज बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक शेयर का प्राइस बढ़ता है या घटता है। तो हमारी लिस्ट में पहला फैक्टर आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई। शेयर मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के सदियों पुराने आर्थिक सिद्धांत पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी स्टॉक के प्राइस को कम या ज़्यादा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्टॉक की डिमांड उसकी सप्लाई से अधिक होती है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक के खरीदने वालों की संख्या उस स्टॉक को बेचने वालों की संख्या से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हमेशा उस शेयर की कीमत बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये दर्शाता है कि खरीदार उस स्टॉक को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। इसका ठीक उल्टा, अगर किसी स्टॉक की सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो स्टॉक प्राइस नीचे की ओर जाने लगता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लोग उस स्टॉक को बेच के उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में दूसरा फैक्टर है फंडामेंटल ऑफ कंपनी। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को अक्सर फंडामेंटल फैक्टर कहा जाता है, और एक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस कंपनी के शेयर की कीमत को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इन्वेस्टर्स हमेशा मजबूत फाइनेंशियल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन शेयर्स की कीमत बढ़ने लगती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग रन में हमेशा बढ़ते ही हैं। हमारी लिस्ट का तीसरा फैक्टर है इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी शेयर की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। जब किसी देश के अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखाई देते हैं तो एफआईआईस और विदेशी कंपनियां उस देश में निवेश नहीं करते, बल्कि ये अपने निवेश को भी बेच देते हैं, जिससे उस शेयर का प्राइस गिरने लगता है। चौथा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हमेशा शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बताया जाता है। यदि गवर्नमेंट पॉलिसी किसी सेक्टर के लिए अनुकूल माना जाता है तो उस सेक्टर के शेयर के प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी किसी सेक्टर के अनुकूल नहीं होती तो उस सेक्टर में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। पांचवा फैक्टर है पॉलिटिकल सिनेरियो। इन्वेस्टर्स उन देशों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं जिस देश में स्टेबल गवर्नमेंट होता है, जहां की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट बदलने से वहां गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी चेंज होते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को उनकी पूंजी के लिए खतरे के समान लगने लगता है। किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव का असर शेयर्स के प्राइस पर भी पड़ता है। छठवां फैक्टर है डिविडेंड डिक्लेरेशन। जब किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है। इसे हम डिविडेंड कहते हैं। जो कंपनीज अपने शेयर धारकों को रेगुलर डिविडेंड पे करती है वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है, जिससे और लोग उस कंपनी में निवेश करने लगते हैं और उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं। सातवां फैक्टर है न्यूज़ रिलेटेड टू अ कंपनी। किसी कंपनी के बारे में आया हुआ न्यूज़ भी कंपनी के शेयर्स प्राइस को शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आठवां फैक्टर है शेयर बाईबैक। एक शेयर बाईबैक तब होता है जब कोई कंपनी शेयर सप्लाई कम करने के लिए निवेशकों से अपने शेयर्स वापस खरीदती है। ऐसा होने पर शेयर को या तो रद्द कर दिया जाता है या भविष्य में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख लिया जाता है। एक शेयर बाईबैक के जरिए कंपनी शेयरों की कुल संख्या को कम करती है, जिससे शेयर की कीमत के साथ साथ कंपनी की अर्निंग पर शेयर्स भी बढ़ जाती है। तो हमने आज आपको बताया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक शेयर या पूरे शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने 8 ऐसे फैक्टर्स देखे जो कि हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, फंडामेंटल ऑफ कंपनी, इकोनॉमी ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिनेरियो, डिविडेंड डिक्लेरेशंस, न्यूज़ रिलेटेड टू अ कंपनी एंड शेयर बाईबैक। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से शेयर मार्केट और कंपनीज़ के शेयर प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर हमसे कोई फैक्टर मिस हुआ हो तो उस फैक्टर को कमेंट करिए, ताकि उस फैक्टर के बारे में और लोग भी जान पाएँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।